गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन है नेहाज अलार्म क्लॉक, तो इसकी वर्कशीट करेंगे। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमने इस पैसेज को रीड करना है, जो ये पैसेज दिया गया है स्टोरी से, और जो क्वेश्चन दिए गए हैं लास्ट में उसके आंसर देने हैं जो इस पैसेज से ही रिलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेटर कौन होता है? जिसने स्टोरी को नरेट किया है। वो बताता है रिंग रिंग रिंग, आवाज़ आई, रिंग रिंग रिंग। ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। 6 बजे है जो अलार्म क्लॉक की आवाज़ थी वो। नेहा मेक्स अ फेस, नेहा ने मुंह बनाया। एंड कवरिंग हर ईयर, और अपने ईयर है जो वो कवर कर लिए। विद अ पिल्लो, पिल्लो के साथ, तकिए के साथ। स्नगल्स अंडर अ वार्म ब्लैंकेट, सगन्स होता है स्टक कर, जैसे हम ब्लैंकेट के अंदर, अपने कंबल के अंदर घुस जाते हैं अंदर स्टक कर, उसके साथ में, उसको बोलते हैं स्नगल्स। बट शी नोज, वह जानती थी। शी हैज़ टू गेट अप, उसको उठना ही पड़ेगा। शी मटर्ड टू हर सेल्फ, वो अपने आप से कहने लगी। नेहा ने कहा दिस अलार्म क्लॉक, यह अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स, हमेशा बजती है, एट 6, 6 बजे। एंड पुल्स मी आउट ऑफ बेड, और मुझे उठा देती है बेड से। इट्स सो अनफेयर, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। ओह हाउ आई वुड, मैं कैसे, लव टू स्लीप, प्यार करती हूँ सोने को। अ लिटल लॉन्गर, थोड़ा सा और ज़्यादा, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के अंदर। आई विश, मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है, ये विश होती है इच्छा। दिस क्लॉक वुड, यह जो क्लॉक है, फॉरगेट इट्स जॉब, अपनी जॉब को फॉरगेट कर दे, समटाइम, कुछ समय। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाए, अपना काम करना भूल जाए। तो ये किसने विश करी? नेहा ने। आगे चलते हैं। नरेटर कहता है समटाइम फॉल्स, वह गिर गई। नेहा स्माइल, और नेहा ने स्माइल करी। कौन गिर गई? अलार्म क्लॉक थी जो, वो गिर गई और नेहा ने स्माइल करी। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई डिड नेहा मेक्स अ फेस। तो नेहा है जो वो फेस क्यों बनाती थी? क्यों बनाती थी? तो इसका लिखते हैं हम, देखिए। नेहा नेहा डज नॉट want to get up early in the morning, इसलिए वो फेस बनाती थी। वो उठना नहीं चाहती थी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, इसलिए वो फेस बनाती थी। अगला देखते हैं। डू यू ऑल्सो फील लाइक स्लीपिंग एट लिटल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, क्या आप भी चाहते हो कि, फील करते हो कि हम और थोड़ा ही देर सोएं मॉर्निंग के अंदर? तो हाँ, ये सभी करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यस आई आल्सो फील लाइक स्लीपिंग अ लिटल longer in the morning। तो ये सभी चाहते हैं। आगे है वाई डज नेहा हैव टू गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग। तो जो नेहा थी उसको क्यों उठना पड़ता था? तो इसका आंसर हो जाएगा
बिकॉज अलार्म क्लॉक रिंग एट 6 इन द मॉर्निंग। जो अलार्म क्लॉक थी वो रिंग कर जाती थी, बजने लग जाती थी मॉर्निंग में, तो इसलिए नेहा को उठना ही पड़ता था। आगे है मेक अ सेंटेंस यूजिंग वर्ड स्नगल। स्नगल क्या बताया था? स्टक्कर। स्टक्कर यानी कि साथ में लगकर। तो इसका देखिए हम सेंटेंस बनाते हैं। जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ के हाथों में ऐसे स्टक्कर ही हमेशा बैठता है, तो उसका बना देंगे हम द बेबी स्नगल्ड इन हर मदर्स आर्म्स। अपनी माँ के हाथों में बेबी है जो स्नगल करके रहता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड। अपोजिट क्या होता है? विलोम शब्द। ऑलवेज, तो ऑलवेज होता है हमेशा ही। तो देखिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कभी नहीं, तो नेवर, ये हो जाएगा। समटाइम होता है कभी कभी, और इरेगुलर भी कभी कभी होता है, और ऑलवेज होता है हमेशा, और नेवर होता है कभी नहीं। तो अपोजिट वर्ड था नेवर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द स्टोरी फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हमने जो स्टोरी से ही लिए गए हैं। नंबर 1, द स्मॉल चिरिपी बर्ड विच कम टू द डैश एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। तो कहाँ से आते थे? जो चरपी वर्ड थे कहाँ से आते थे? विंडो सील से, तो इसका आंसर विंडो सील हो जाएगा। द बिग डैश सन फील्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। तो सन है जो कैसा होता है? डार्क होता है, ब्राइट, तो ब्राइट होता है, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेहा डैश टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। तो जब नेहा की मदर है जो वो उसकी वॉइस नहीं सुनाई देती थी, तब तक नेहा क्या करती थी? साउट करती थी, चिल्लाती थी, स्नोर करती थी, सो जाती थी, झपकी ले लेती थी या खराटे मारती थी। तो क्या करती थी? स्नोर करती थी, इसका ये आंसर हो जाएगा। देयर इज अ डैश इनसाइड यू विच टेल यू व्हेन टू ईट स्लीप एंड वॉक अप। तो क्या बताया था नरेटर ने? क्या होती है हमारे अंदर? वॉइस होती है क्लॉक। तो क्या होती है? क्लॉक होती है। नेहाज मदर आस्क्ड हर टू डैश बिकॉज इट वाज संडे। तो संडे था तो क्या बताया उसने? तो क्या करने? यहाँ रिलैक्स कर, इसका आंसर रिलैक्स हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। नेहा विश दैट द क्लॉक वुड डैश इट्स जॉब समटाइम। तो क्या हो जाए वो? रिमेंबर याद रखे या फॉरगेट भूल जाए। जो अलार्म क्लॉक थी वो अपनी जॉब को क्या कर दे? भूल जाए, फॉरगेट कर दे, इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए टू देयर मीनिंग इन कॉलम बी। तो इनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए मिलाने से पहले। मटर क्या होता है? अपने आप बातें करना। स्केप क्या होता है? भाग जाना, दूर हो जाना। रिलैक्स क्या होता है? आराम करना। स्नगल क्या होता है? स्टक कर, एक दूसरे के साथ स्टक कर बैठते हैं जैसे। रश, रश क्या होता है? जल्दबाजी में रहना। विंडो सील, खिड़की के नीचे की जगह। अब देखिए मटर, मटर, मंबल, ये एक जैसे होते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही है, बातें करना, खुद से ही या अपने आप से ही बातें करना। स्केप, स्केप गेट अवे,
क्या होता है? गेट अवे, यानी कि दूर हो जाना, भाग जाना, जगह को छोड़ देना। रिलैक्स, रिलैक्स होता है काम डाउन, काम डाउन का भी यही मतलब होता है रिलैक्स। स्नगल, स्नगल होता है कर्ल अप, यानी कि किसी से स्टक कर बैठ जाना। ये कर्ल अप यूज किया जाता है जब बिल्ली दीवार से स्टक कर बैठती है, तो उसको बोलते हैं कर्ल अप। आगे है रश, रश क्या बताया था? जल्दबाजी में रहना, हरी। और विंडो सील, द बॉटम पार्ट ऑफ द विंडो, जो बॉटम पार्ट है विंडो का। तो इस तरह से ये हमने मिलान कर दिए हैं। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो ये प्रेपोजिशन दी गई हैं, तो इनको हमने करना है। राहुल लेफ्ट हिज की डैश द टेबल। तो टेबल होती है, जो हमने बताया था ये टेबल है, तो इसके ऊपर कोई भी चीज़ रखी होगी तो उसके लिए क्या प्रेपोजिशन होगी? हमेशा ही ऑन, इस तरह से कोई चीज़ होगी तो। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द पार्क होगा या इन द पार्क? देखिए पार्क की शेप ऐसी होती है, उसमें पेड़ पौधे होते हैं ऐसे, तो इधर हो जाएगा। जो चीज़ें अंदर की तरफ होंगी तो क्या होगा उसको? इन द पार्क। शी सेट डैश द क्लासरूम। तो क्लासरूम हमारा इस तरह का होता है, और सी कोई लड़की है वो ऐसे बैठी है, तो क्या है वो? इन द क्लासरूम। अ कैट इज हाइडिंग डैश द काउच। तो इसमें देखिए बिहाइंड और अंडर, इसके लिए देखिए अब एक काउच है, मान लेते हैं ये काउच है। अगर कोई बिल्ली है जो वो इसके नीचे है, छुप रही है, बिहाइंड हाइडिंग कर रही है, छुप रही है, तो इसके लिए आ जाएगा हमारा अंडर। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं और जो वो बिल्ली है वो इस तरफ है, तो क्या आ जाएगा? बिहाइंड। तो इसमें आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है माई बुक्स आर स्टोर्ड डैश द सेल्फ। तो सेल्फ होती है ये इस तरह की, तो इसके ऊपर है हमारी बुक, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ऑन द सेल्फ। द बस स्टॉप इज डैश आवर हाउस। बिटवीन, बिटवीन होता है बीच में, और बिसाइड होता है एक तरह से साइड में, जैसे ये है इसके साइड में बिसाइड, उससे अगला ही, तो इसके लिए आ जाएगा बिसाइड। वी आर प्रेजेंटली स्टेइंग डैश अ होटल। तो होटल की बिल्डिंग ऐसी होती है, तो हम ये मान लेते हैं इस कमरे में स्टे कर रखा हमने, तो क्या आ जाएगा? इन द होटल। स्नाया लीव्स डैश द स्ट्रीट ऑन द स्ट्रीट। अब देखिए मान लेते हैं ये गली है एक, ऑन हो जाता तो वो इधर रहती है, लेकिन अक्रॉस यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं और वो इसको पार कर कर यहाँ रह रही है, तो ये आ जाएगा अक्रॉस। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वाज और वर। तो इसको करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं वाज और वर है वो कहाँ कहाँ आते हैं। देखिए जब सिंगुलर होगा, सिंगुलर में आते हैं आई, ही, सी और इट। इट का मतलब कोई भी एक चीज़, एनिमल है या कोई चीज़ें हैं उनके लिए, और ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए। तो इसमें हम हमेशा यूज़ करेंगे वाज का। ये दोनों ही पास्ट के हैं, वाज और वर हो जाएगा जब चीज़ें ज़्यादा होंगी, प्लूरल होंगी। देखिए वी, दे और यू के लिए हम वर यूज़ करते हैं, ये आप उन्हें याद रखना। इन तीनों के लिए क्या यूज़ करेंगे? वर। चलिए देखते हैं अब। ही डैश सिंगिंग, ही तो सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? वाज। सी डैश क्राइंग बिकॉज हर मदर स्कोल्डेड हर। तो सी क्या है? सिंगुलर है, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। दे डैश, दे प्लूरल हो गया, तो इसके लिए क्या आएगा? वर आएगा। दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। सी डैश, देख लिए पहला ही जो वर्ड है उसी के हिसाब से हम देख लेंगे। सी सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा।
शी वॉज अपसेट फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल। यू के लिए क्या बताया था? वर। ये आपको याद रखना है। यू वर बिजी व्हेन आई केम टू योर शॉप। आगे देखते हैं आई के लिए क्या बताया था? वाज। आई वॉज वेटिंग फॉर यू नियर द स्कूल गेट। मैं वेट कर रहा था तुम्हारा नियर द स्कूल गेट के पास। सीमा एंड रोहन। अब देखिए दो दो आ गई है, एक तो है सीमा, एक रोहन, तो ये एक से ज़्यादा हो गए, प्लूरल हो गए, तो इनके लिए क्या यूज करेंगे? वर। आगे देखते हैं। वी ऑल डैश हैप्पी। हम सभी खुश हैं। वी के लिए क्या बताया था? प्लूरल हो गए तो वर। वी ऑल वर हैप्पी बिकॉज वी मेड अ ब्यूटीफुल ड्राइंग टुगेदर। हमने एक बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई थी। आगे देखते हैं। गिवन द बिलो आर डिफरेंट इवेंट विच हैपन इन स्टोरी। जो ये इवेंट दिए गए हैं जो स्टोरी में आए थे। नेहाज अलार्म क्लॉक, रीड द केयरफुली एंड रीराइट द स्टोरी इन द करेक्ट ऑर्डर। और इसको हमने ध्यान से पढ़ना है और ये रीअरेंज करने, यानी कि ये हमने दोबारा अरेंज करने हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, नेहाज मदर कम्स टू वेक हर अप। तो नेहा की मदर आई थी उसको जगाने के लिए। नेहाज अलार्म क्लॉक फेल एंड नेहा विश केम ट्रू। नेहा की जो अलार्म थी वो फेल कर गई और नेहा की जो विश थी वो सच हो गई। नेहा विश द बर्ड्स वुड लीव हर अलोन एंड लेट हर स्लीप। नेहा विश करती है कि जो बर्ड हैं वो मुझे छोड़ दें और मुझे सोने दें। नेहाज अलार्म क्लॉक रिंग्स। नेहा की अलार्म क्लॉक की रिंग करी बट नेहा वांट्स टू स्लीप। और नेहा स्लीप करना चाहती थी अ लिटल लॉन्गर इन द मॉर्निंग की सुबह में। नेक्स्ट डे देयर वाज नो अलार्म। कोई भी अलार्म क्लॉक नहीं थी। नो बर्ड्स बट द सन ट्राई टू वेक अप हर। और सन था जो वो ट्राई कर रहा था उसको उठाने के लिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड। दो सन था वो बिहाइंड द क्लाउड था, क्लाउड के पीछे था। नेक्स्ट डे अगले दिन द स्मॉल स्लीपी बर्ड्स कम टू नेहाज विंडोसिल। विंडोसिल से जो बर्ड्स थी वो आ गई थी। अब देखिए, इसको लिखेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं हिंट दे देता हूँ आपको। इनके नंबर डाल लेते हैं हम। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो सात है ये। तो ये देखिए, ये आपने खुद से लिखने हैं, मैं बता देता हूँ। पहले नंबर पर कौन सा आएगा? चौथा वाला ये आएगा। नेहाज 4 नंबर है जो। नेहाज अलार्म क्लॉक रिंग बट नेहा वांट्स टू स्लीप अ लिटल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा जो दूसरा नंबर ही है। नेहाज अलार्म क्लॉक फेल एंड नेहाज विश कम ट्रू। तीसरे नंबर पे आएगा सातवां। द नेक्स्ट डे द स्मॉल स्लीपी बर्ड्स कम टू नेहाज विंडोसिल। तो ये सातवां आ जाएगा। चौथे नंबर पे आएगा तीसरा। नेहा विश द बर्ड वुड लीव हर अलोन। तो ये आ जाएगा तीसरा। और पाँचवें नंबर पर आएगा पाँचवा ही। नेक्स्ट डे देयर वाज नो अलार्म क्लॉक बट सन ट्राई टू वेक अप हर। तो पाँचवा आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा छठा। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड। ये छठा आ जाएगा। और सातवें नंबर पर आ जाएगा नेहाज मदर कम्स टू वेक अप। ये तो इस तरह से इनकी सीक्वेंस हो जाएगी। ये आप खुद से लिखेंगे। आगे चलते हैं। ये यहाँ ये कंप्लीट हो गई आपकी वर्कशीट। तो इसको पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।